बुद्धिमान स्त्री की कहानी यदि याद कर ली तो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आज का विषय है कि इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता और अमीर बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए। पूरे संसार का मनुष्य यही चाहता है कि हम अमीर बने रहें, गरीब ना हों, क्योंकि गरीबी इंसान को हमेशा तन से और मन से दुखी रखती है और वह उससे सदैव ही जुड़ी रहती है। प्रिय दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य यही सोचता है कि हमारे जीवन में कभी भी गरीबी ना आए। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, गरीबी कैसे समाप्त होती है और अमीर कैसे बना जाता है, क्योंकि अमीर बनने के लिए अर्थात सुख प्राप्त करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। तो प्रिय दोस्तों, लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आती है, हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर से कभी भी रुष्ट ना हो और उनका सदैव ही हमारे घर में आगमन बना रहे। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसलिए आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, हमारी इस वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और प्रिय दर्शक बंधुओं, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक शेयर अवश्य करें, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, हम प्रतिदिन एक नई से नई कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहते हैं। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए इस कहानी पर ध्यान देते हैं। प्रिय सज्जनों, एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहा करते थे। वे सेठ बहुत ही धनवान थे और माता लक्ष्मी उन पर बहुत ही प्रसन्न थीं। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन वो सेठ अपने शयन कक्ष में बड़े ही आराम से सो रहे थे। उसी समय माता लक्ष्मी ने उस सेठ को सपना दिया और कहा, हे सेठ, हमें तुम्हारे घर में रहते हुए 25 वर्ष हो गए हैं, परंतु अब मैं तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती हूँ। प्रिय मित्रों, माता लक्ष्मी के मुख से ये बात सुनने के बाद सेठ जी व्याकुल हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे लक्ष्मी माता, आप हमें छोड़कर हमसे दूर नहीं जाना। माता लक्ष्मी बोली, क्यों? तभी वो सेठ बोले कि हे माता लक्ष्मी, एक तुम ही तो हो जिसकी वजह से लोग हमें सलाम करते हैं और हमारी इज्जत व सम्मान करते हैं। यदि तुम हमारे पास से चली गयी तो हम खाकपति हो जाएंगे, अर्थात हम भिखारी बन जाएंगे और लोग हमारा मान सम्मान करना बंद कर देंगे। इसलिए हे माता, तुम्हारी वजह से मैंने प्रेम व्यवहार, रिश्तेदारी और मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। इस बात को सुनकर के माता लक्ष्मी कहने लगी कि हे सेठ जी, मैंने तुमसे कब मना किया था कि तुम हमारे पीछे ये सब कुछ छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो, अपनी भक्ति छोड़ दो या अपने रिश्तेदारों व प्रेमियों से प्रेम व्यवहार छोड़ दो। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही माता लक्ष्मी ने ये शब्द उस सेठ से कहे और अंत में बोली, सेठ जी, मैं आपके घर से अवश्य ही जाऊंगी, क्योंकि मैं एक जगह सदैव नहीं रह सकती। तभी सेठ जी बोले कि हे माता लक्ष्मी, यदि तुम्हारी जाने की इच्छा है तो चली जाओ, लेकिन मैं खाकपति हो जाऊंगा, मैं आपसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। प्रिय दोस्तों, तभी उस सेठ की बातों को सुनकर के माता लक्ष्मी कहने लगी कि हे सेठ जी, यदि मैं तुम्हारे घर से जाऊंगी तो तुम्हें एक वरदान दे करके जाऊंगी, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब ये बात तुम्हारी इच्छा के ऊपर निर्भर करती है कि तुम मुझसे वरदान में क्या मांगो क्या नहीं मांगो। प्रिय दोस्तों, तभी माता लक्ष्मी की ये वचन सुनकर के वे सेठ जी बोले कि हे माता लक्ष्मी, ये वरदान मैं तुमसे अभी नहीं मांगूंगा, अपने घर परिवार में सलाह मशवरा करने के बाद आपसे ये वरदान मांगूंगा, इसलिए हे माता, मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी ने सच ही कहा है, जो समझदार लोग होते हैं अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो स्वयं अपनी बुद्धि से कोई भी निर्णय नहीं लेते, वो अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, माता लक्ष्मी उस सेठ के सपने से चली जाती हैं और दूसरे दिन जैसे ही प्रातः काल होता है तो वो सेठ जागने के बाद उस सेठ ने अपने पुत्रों व अपनी चारों बहुओं को बुलाया और वे सेठ अपने परिवार के सभी सदस्यों के सामने उनसे कहने लगे कि हे बेटा, अब हम भिखारी होने जा रहे हैं। तभी उसकी चारों बहुएं एक साथ बोली कि हे पिताजी, ऐसा क्या हुआ
जो हम भिखारी होने जा रहे हैं। तभी सेठ जी बोले कि हे पुत्रियों, आज रात मेरे सपने में माता लक्ष्मी आई और उन्होंने कहा कि हे सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, परंतु जाऊंगी तो एक वरदान देकर के तुम्हें जाऊंगी। और तुम्हें तो मालूम है, यदि माता लक्ष्मी हमारे घर से चली गई तो हम दर दर के भिखारी बन जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा है कि मैं अपने परिवार में सलाह मशवरा कर लूं, उसके बाद मैं आपसे वरदान मांगूंगा। लेकिन हे पुत्रियों, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं माता से वरदान मांगूं तो क्या मांगूं। तभी उस सेठ ने अपनी बड़ी बहू को अपने पास बुलाया और कहा कि हे बेटी, तुम बताओ, तुम परिवार की सबसे बड़ी बहू हो, कि मैं माता लक्ष्मी से वरदान स्वरूप क्या मांगूं। तो प्रिय बंधुओं, बड़ी बहू कहने लगी कि हे पिताजी, तुम उनसे सोना जेवरात मांग लेना। तभी सेठ बोले ठीक है। अब उन्होंने अपनी मझली बहू को बुलाया और उससे पूछा कि बेटा तुम बताओ कि मुझे वरदान में क्या मांगना चाहिए। तभी उस सेठ की मझली बहू कहने लगी कि हे पिताजी, तुम माता लक्ष्मी से कुछ भी मत मांगना, तुम तो बस स्कूल, कॉलेज, शहर के सारे अस्पताल मांग लेना, क्योंकि कॉलेजों में और अस्पतालों में अत्यधिक पैसों की कमाई होती है। तभी अपनी मझली बहू की बात सुनकर वो सेठ जी कहने लगे ठीक है बेटा। फिर उस सेठ ने अपनी संजली बहू अर्थात तीसरे नंबर की बहू को बुलाया और उससे कहने लगे कि बेटा तुम बताओ कि मैं माता लक्ष्मी से वरदान के रूप में क्या मांगूं, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब उस तीसरे नंबर की बहू ने कहा कि हे पिताजी, तुम माता लक्ष्मी से ये शहर की सारी जमीन अपने नाम करा लेना, क्योंकि जमीन में बहुत अनाज पैदा होता है और जब हमारे पास इतनी सारी जमीन होगी और उसमें बहुत सारा अन्न पैदा होगा तो हम गरीब नहीं रहेंगे और हम सदैव ही अमीर बने रहेंगे। तभी वे सेठ बोले ठीक है बेटा। तभी प्रिय दर्शक बंधुओं, उन सेठ जी ने अंत में अपनी सबसे छोटी पुत्र वधू को बुलाया और उससे पूछा कि हे बेटा, तुम बताओ मुझे माता लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए, ताकि हम सदैव ही अमीर बने रहें और हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना रहे। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उस सेठ की सबसे छोटी पुत्र वधू कहने लगी कि हे पिताजी, ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे अस्पताल चाहिए, ना मुझे कॉलेज चाहिए और ना ही मुझे इस नगर की जमीन चाहिए। तभी सेठ जी बोले तो बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तभी उस सेठ की सबसे छोटी पुत्र वधू ने कहा कि हे पिताजी, जब माता लक्ष्मी तुम्हारे सपने में आए तो तुम बस यही मांगना। जब माता लक्ष्मी तुम्हारे सपने में आए और वरदान मांगने को कहें तो तुम बस यही मांगना, तुम्हारे जाने के बाद यदि हम गरीब हो जाएं तो हम बहू बेटों में और हमारे परिवार में सदैव ही प्रेम बना रहे और कुछ मत मांगना। प्रिय दर्शक बंधुओं, चारों बहुओं की बात को सुनकर के वे सेठ वहाँ से चले गए और जब रात्रि हुई तो सेठ जी विश्राम करते हुए अपने शयन कक्ष में सो गए। और तभी मध्य रात्रि में माता लक्ष्मी उनके सपने में आती हैं और उस सेठ से कहने लगी कि हे सेठ, अब तुम वरदान मांगो। अब तो तुमने अपने घर परिवार में सलाह ले ली होगी, इसलिए अतिशीघ्र मुझसे वरदान मांगो और मैं तुम्हारे घर से जाती हूँ। लेकिन वरदान एक ही मांगना, दो मत मांगना, क्योंकि मैंने तुमको एक ही वरदान देने का वचन दिया है। तभी वे सेठ जी कहने लगे कि हे माता लक्ष्मी, मैं आपसे केवल एक ही वरदान मांगूंगा, दो नहीं मांगूंगा। तभी माता लक्ष्मी ने कहा तो मांगो, विलम्ब क्यों कर रहे हो, क्योंकि अतिशीघ्र मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तभी सेठ जी कहने लगे कि हे माता, यदि आप हमारे घर से जाना चाहती हो तो हमें ये एक वरदान देकर जाना कि आपके जाने के बाद ये तो सत्य है कि हम गरीब हो जाएंगे, लेकिन जब हम गरीब हो जाएं तो हमारे परिवार में अर्थात मुझ में, पुत्र वधू व पुत्रों में हमेशा प्रेम बना रहे और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उस सेठ की बात को सुनकर माता लक्ष्मी कहने लगी अच्छी तरह से सोच विचार कर लो, एक बार पुनः सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने से डगमगा जाओ। तभी सेठ जी कहने लगे कि हे माता, मैंने भली प्रकार सोच विचार कर लिया है और समझ लिया है, अर्थात मैंने खूब सोच समझकर ये फैसला लिया है। माता लक्ष्मी ने फिर से उस सेठ से कहा खूब ठीक प्रकार से समझ लो और विचार कर लो, कहीं ऐसा ना हो वरदान मांगने के बाद तुम्हें पछताना पड़े। तो वे सेठ जी बोले नहीं माता लक्ष्मी, अब मैं अपने विचारों को नहीं बदलूंगा। जो वरदान मैं आपसे मांग रहा हूँ कि मेरे पूरे परिवार में सदैव ही प्रेम भाव बना रहे और कभी भी हमारे घर में कलह कलेश उत्पन्न ना हो, आप मुझे यही वरदान दे दो। प्रिय मित्रों, उन सेठ जी के इन वचनों को सुनकर के माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई
उस सेठ से कहने लगी कि हे सेठ जी, अब तुम चिंता ना करो, आज के बाद मैं तुमको छोड़कर यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगी। तभी सेठ जी बोले कि हे माता, तुम तो कह रही थी कि मैं तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती हूँ, अब ऐसी क्या बात हो गई कि आप मेरे घर से नहीं जाएंगी। तभी माता लक्ष्मी ने कहा कि हे सेठ, यही तो कारण है कि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सहनशीलता होती है, सुमित होती है और जहाँ संपूर्ण परिवार में प्रेम संबंध मधुर होते हैं, जिस घर में कभी भी कलह कलेश व लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, मैं वहीं तो हमेशा निवास करती हूँ। और जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो मैं कैसे तुम्हारे घर को छोड़ के जाऊंगी। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे यहाँ से कभी भी जाने वाली नहीं हूँ। प्रिय मित्रों, जब उन सेठ जी ने माता लक्ष्मी के ये वचन सुने तो उनका खुशी से चेहरा खिल उठा और उन्होंने माता लक्ष्मी को दंडवत कर प्रणाम किया। तो प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि जिस घर में ऐसी बुद्धिमान स्त्री हो, उस घर में कभी भी गरीबी नहीं रहती, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं रहते और उस परिवार पर सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलह कलेश रहते हैं, उस घर के लिए माता लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं और उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। और प्रिय मित्रों, जिस घर से लक्ष्मी माता चली जाती हैं, तो वो घर हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से इंसान के जीवन में गरीबी आती है और जहाँ प्रेम होता है, जिस घर में कलह लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वही माता लक्ष्मी का वास होता है और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और संसार का वही मनुष्य सुखी रहता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक कहानी को शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।